देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। अजीत पवार का नया विवाद, सख्त बात या धोखा। अवैध रेत खनन पर आईपीएस अधिकारी से फोन पर तकरार। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे अवैध रेत खनन की शिकायत की जांच कर रही कर्नाला की एसडीपीओ अंजना कृष्णा से फोन पर तीखे लहजे में बात करते दिखाई देती हैं। वीडियो में पवार कहती हैं, सुनो, मैं डिप्टी सीएम बोल रहा हूँ, आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ। अधिकारी जब पहचान पर सवाल उठाते हैं तो पवार जवाब देते हैं, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इसके बाद पवार वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं, इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? पुलिस ने दर्ज किया मामला। पवार का बचाव वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने कई लोगों पर आईपीएस अधिकारी और उनकी टीम के काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया। पवार ने फोन कॉल से इनकार किया, लेकिन सफाई देते हुए कहा, मेरा इरादा कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करने का नहीं था। मैं सिर्फ यह चाहता था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे। मैं पुलिस और उनके काम का सम्मान करता हूं। उन्होंने यह भी दोहराया कि अवैध रेत खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा और एनसीपी के लिए असहज स्थिति। ये विवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि रेत खनन का जिम्मा राजस्व विभाग, भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले और कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद फडणवीस के पास है। दूसरी ओर अजीत पवार की चुप्पी पर पहले से सवाल उठ रहे थे, खासकर जब मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे थे। पवार खुद मराठा समाज से हैं और मराठवाड़ा क्षेत्र में उनकी पार्टी का मजबूत आधार है। एनसीपी का दावा, गलतफहमी और कठोर लहजा। एनसीपी नेताओं का कहना है कि पवार के बोलने का अंदाजा हमेशा सख्त और रूखा माना जाता है, जिसे गलत समझा जा सकता है। सांसद सुनील तटकरे ने कहा, अजीत दादा का मकसद कार्यकर्ताओं को शांत करना था। उन्होंने अधिकारी से सिर्फ हालात बिगड़ने से रोकने के लिए कहा होगा। उनका इरादा अवैध खनन को बढ़ावा देना नहीं था। पार्टी के भीतर मतभेद। हालांकि एनसीपी एमएलसी अमोल मिटकरी ने आईपीएस अधिकारी पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्होंने उप मुख्यमंत्री को नहीं पहचाना तो भर्ती प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। मिटकरी ने यूपीएससी को पत्र भी लिखा है। इससे उलट एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मिटकरी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ सरकार का एक आईपीएस अधिकारी की साख पर हमला करना संविधान पर हमला है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रोहित पवार का बड़ा बयान। अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी सपा विधायक रोहित पवार ने दावा किया कि पवार के करीबी ही उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अजीत दादा सीधे सपाट बोलते हैं। उनके लहजे को देखकर लोग गुस्सा समझ लेते हैं, पर उनकी कार्यशैली से पूरा महाराष्ट्र वाकिफ है। लगता है उनके कुछ साथी ही बातचीत को मोड़कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। विपक्ष का हमला। शिवसेना यूवीटी ने कहा कि अजीत पवार चोरों को संरक्षण दे रहे हैं और ऐसे नेताओं को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। रेत खनन पर पहले से सख्ती। गौरतलब है कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले दिसंबर 2024 से ही रेत खनन पर नियंत्रण की नई नीति लागू करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने लाइसेंसी प्रक्रिया में सुधार और अवैध खनन रोकने के आदेश दिए थे। बावनकुले ने भी अजीत पवार का बचाव करते हुए कहा, फोन पर अचानक ऐसी स्थिति में गलतफहमी हो सकती है। मैं अजीत दादा को जानता हूं, वे किसी अधिकारी को डांट नहीं सकते। डिप्टी सीएम या दबाव। आईपीएस अधिकारी से पवार की फोन पर सख्त बातें। वीडियो वायरल। इतना डेयरिंग हुआ है क्या? आईपीएस अफसर से पवार की नोकझोंक। महाराष्ट्र में सियासी तूफान। एनसीपी बोली गलतफहमी और सख्त लहजा। विपक्ष बोला अवैध खनन को संरक्षण। फडणवीस के गले नई मुसीबत। पवार और आईपीएस अधिकारी की टकराहट ने बढ़ाई सरकार की परेशानी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।